आज का पावन दिवस श्री नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर, जिनका जन्म कल्याणक और तप कल्याणक इन दोनों कल्याणकों से युक्त श्री नेमिनाथ प्रभु का हम सभी स्मरण करते हुए उनके चरणों में नमन निवेदित करते हैं। दूसरा, आज श्रावण शुक्ला षष्ठी को श्री कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र में दीक्षा सम्राट आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के द्वारा आर्यिका दीक्षा 9 आर्यिका दीक्षाएं प्रदान की गई थी, जिनमें से आर्यिका श्री प्रशांतमती माता जी प्रमुख, आर्यिका श्री पूर्णमती माता जी प्रमुख, आर्यिका श्री अनंतमती माता जी प्रमुख। वर्तमान में तीनों आर्यिकाएं संघ सहित चातुर्मास धर्म प्रभावना में रत है। उनका आज दीक्षा दिवस है। उनके दीक्षा दिवस पर हम सभी परस्पर में आर्यिका के योग्य वंदामी का समाचार प्रेषित करते हैं। मुनि श्री वीर सागर जी आदि 23 दीक्षाएं दयोदय जबलपुर में संपन्न हुई थी। आज भी वैसे सभी को विदित तो हो गया है, लेकिन मैं तो संभावित रूप में ही कहूँगी कि आचार्य श्री जी के द्वारा शुल्लक दीक्षाएं प्रदान की जाने वाली हैं। चूँकि आचार्य श्री जी के द्वारा दी जाने वाली दीक्षाओं का कार्यक्रम बहुत दिन पहले से निश्चित नहीं होता, फिर भी चूँकि यह श्रावकों को, व्रती श्रावकों को अथवा सामान्य श्रावकों को जो बहुत दिनों से निवेदन करते थे आचार्य श्री जी से कि आप मात्र बाल ब्रह्मचारियों को ही दीक्षा देते हैं, हम श्रावक कहाँ जाएं। आचार्य श्री जी ने सभी साधकों पर, श्रावकों पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु 60 वर्ष से ऊपर उम्र वालों को भी शुल्लक दीक्षा देने का शुभारंभ श्री नेमावर जी सिद्ध क्षेत्र से कर चुके हैं। आज 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के तप कल्याणक के शुभ अवसर पर मध्याह्न में सुना है शुल्लक दीक्षाएं होने वाली हैं। तब फिर महिला वर्ग भी निवेदन कर रहा है कि आचार्य श्री जी, आप मात्र पुरुष वर्ग को ही शुल्लक दीक्षा प्रदान क्यों कर रहे हैं? हम नारी समाज कहाँ जाएगा? हमें भी आप
शूली का दीक्षा प्रदान कर संलेखना की साधना करने का एवं अपने जीवन को संयम के साथ पूर्ण करने का शुभ अवसर प्रदान कीजिए। उनके भी निवेदन पत्र गुरु जी के चरणों में है और हम जानते हैं कि लोक हितैषी, प्राणी मात्र पर दया करने वाले, वर्तमान में दीक्षा सम्राट आचार्य श्री जी सब पर दया करते हैं और शूली का दीक्षा पर भी विचार कर रहे हैं। हो सकता है निकट समय में शूली का दीक्षाएं भी संपन्न होंगी। हम सभी यहीं पर उपस्थित हैं और यहीं पर रहकर उन सभी श्रावकों के शुल्लक बनने की शुभ भावना करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके प्रति सद्भावना रखते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर के आचार्य श्री जी के द्वारा शुल्लक दीक्षाएं दी जा रही है और उन दीक्षार्थियों का अपना जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हुए जीवन को धन्य करें। गुरु कृपा जिस पर बरस जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु कृपा जिस पर बरस जाती है वह अपने आप में अमूल्य अनुपम क्षणों में आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। अब आते हैं थोड़ा सा मरुभूति और कमठ के आगे के जीवन, आगे के भवों की यात्रा का वर्णन करते हुए उनके 4 भवों का वर्णन अपन सुन चुके थे। त्रिजगत गुरु, धर्म के साम्राज्य नायक, विघ्न प्रणाशक, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान जी के चरणों में हम सभी नमन निवेदित करते हैं। 16वें स्वर्ग में मरुभूति का जीव उत्पन्न हुआ था विद्युत प्रभदेव के नाम से, 22 सागर के आयु प्राप्त करके। और कमठ का जीव 6वीं पृथ्वी में नारकी हुआ था, उसने भी 22 सागर के आयु प्राप्त की थी। आगे चलते हैं, फिर और यात्रा कहाँ बढ़ी। इसी जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेह में, जहाँ पर हमेशा हमेशा तीर्थंकरों का धर्म तीर्थ प्रवर्तक चलता रहे, प्रवर्तन का कार्य चलता रहता है। केवली श्रुत केवली हमेशा वहाँ धर्मोपदेश देते हुए विहार करते हैं। रिद्धिधारी मुनिराजों के जहाँ हमेशा दर्शन होते हैं, जहाँ हमेशा श्रावकों को पात्र दान देने का, आहार दान देने का शुभ अवसर प्राप्त होता ही रहता है।